हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? और ये आप जो नया सेशन हमारा होगा 2025-26 इसके लिए केमिस्ट्री विद बेंजॉल सर ऐप पर आपके लिए ये हम क्लास 12th का वहाँ पे सारे आपको वीडियो मिलेगा और PDF नोट्स मिलेगा। और हम यहाँ पे आज शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो हमारा सॉल्यूशन हमारा विलियन जो हमारा पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर की हम आज यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। और इस चैप्टर को समझने से पहले सभी बच्चों को आपने पहले पढ़ा है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड के बारे में पढ़ा है और मिक्सचर के बारे में पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और विलियन के बारे में आप क्लास 9th में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ हमारा जो क्लास 12th का जो पहला चैप्टर जो विलियन है, इसमें उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और क्लास 11th में भी आप जो हमारे जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। और आज एक नई शुरुआत के साथ केमिस्ट्री विद बेंजॉल सर हमारा जो ऐप है उस पर आइए और वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आप सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज आप रखते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारा होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर बिटवीन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक अवयवों या पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है। देखो मिश्रण के बारे में आप जानते हैं, जो मिक्सचर है, मिक्सचर के मिश्रण के बारे में आप जानते हैं। मिश्रण ये दो तरीके का होता है। एक होता है विषमांगी मिश्रण होता है, और एक होता है समांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इससे पहले आप एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। और तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के जो परमाणु से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे आयरन है, कोई भी मेटल और नॉन मेटल, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आयरन में होंगे तो सारे आयरन के ही उसके परमाणु होंगे। और जो हमारे एलिमेंट जो आपस में तत्व आपस में मिलकर के एक निश्चित द्रव्यमान के जो अनुपात में मिलते हैं, तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा और एक हमारा होता है मिश्रण। जैसे आप देखते होंगे, आपने सपोज हमारे पास ये वाटर है और वाटर, तो हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों ऑब्लिक अवयवों भी बोल सकते हैं आप, कंपोनेंट बोल सकते हैं, अवयवों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण पे आपका फोकस होना चाहिए कि जो हमारा मिक्सचर होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस में जो होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, आपस में अच्छी तरह से एक दूसरे से मिले होते हैं। तो ये समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों ऑब्लिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं।
अब जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास वाटर है, तो वाटर हमारा सिंगल कंपोनेंट है। जो हमारा वाटर है वो सिंगल है। जो आप चाहे पदार्थ बोले, मैटर बोले या कंपोनेंट्स बोले, वो सिंगल है। जब तक हम इसमें कुछ चीज मिलाए नहीं तब तक ये मिश्रण नहीं बनेगा। और आप वाटर में कई चीजें मिला सकते हैं। आप वाटर में अगर शुगर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, तो कैसा हमारा जो मिक्सचर मिलेगा कैसा मिलेगा। और इसी वाटर में अगर आप सैंड मिलाते हैं, रेत मिलाते हैं या मिट्टी मिलाते हैं, सॉइल मिट्टी, तो आपको कैसा मिक्सचर मिलेगा। तो आप देखते हैं कि जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो एक हमारे पास, जब हम अच्छी तरह से उसको घोलते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। वो उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो शुगर के पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं। जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में जो होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो गैप होता है, उसके अंदर चले जाते हैं और समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा सैंड, रेत को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, रेत के पार्टिकल्स एक तो उसमें मिलते नहीं हैं। जैसे सपोज मिट्टी कुछ टाइम के लिए मिल गया लेकिन अस्थाई नहीं होते हैं। जैसे हम अपने जो कंटेनर, जो गिलास है, उसको रख देंगे तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसको निलंबन कहते हैं। ये निलंबन है और ये बिस्मांगी मिश्रण है। ये क्या है बेटा, ये बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जो हमारे जो अवयवी कण हैं, जो अवयवी कण, जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और अगर हम उसको कहीं पर रख दें तो वो बैठते नहीं, उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं, अस्थाई होता है, क्योंकि हमारा जो विलयन होता है वो अस्थाई होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, जो हमारा विलयन है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होना चाहिए। सिंगल पदार्थ जो होता है, सिंगल अवयव से विलयन नहीं बनेगी। जो हमारा सिंगल, हम यहाँ पे वाटर को एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, ये वाटर है सिंगल, तो ये इसका नाम अभी बताएंगे। और ये विलयन नहीं कहलाएगा, ये तो लिक्विड है, द्रव है। ये क्या है, द्रव है, जल है। ये विलयन नहीं कहलाएगा जब तक हम इसमें कुछ ऐड नहीं करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि आप कोई बच्चा ऐसे पूछ सकता है कि हम बहुत सारी शुगर चीनी में मिला देंगे, तो हम ये कह रहे हैं जब समान रूप से वितरित होंगे तभी तक विलयन कहलाएगा। और जब आगे नहीं घुलेगा और चीनी के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन के लिए उसका समान संगठन, इसका समान होना चाहिए। इसका जो संगठन है समान रूप से दोनों अवयव या द्विअंगी विलयन के जो हमारा है, जो बाइनरी जो सॉल्यूशन है, उसी को हम इस चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि टर्नरी भी हो सकता है, जो त्रिअंगी विलयन भी हो सकता है। जैसे वाटर में हमने शुगर भी मिला दी और NaCl भी मिला दिया तो वो त्रिअंगी होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी जो विलयन होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपकी 2 चीजें क्लियर होगी। एक तो ये हो गया कि हमारे विलयन के लिए 2 कंपोनेंट्स आर मस्ट एसेंशियल।
दो कंपोनेंट्स होने चाहिए और दो कंपोनेंट्स में भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों का जो संगठन समान होना चाहिए। जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं, आप चीनी मिलाइए पानी में, आप जैसे चाय पीते हैं तो आप ऊपर से सिप लेंगे तो उतना ही मीठा, बीच से भी लेंगे उतना ही मीठा और नीचे भी लेंगे उतना ही मीठा। अगर विलयन होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते तो उसको हम विलियन नहीं कहेंगे, क्योंकि विलियन के लिए हमने पहले ही जो हमने डेफिनेशन बताई है, उसकी डेफिनेशन जो बताई है उसमें यही कहा है कि समान रूप से वितरित होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी, वो विषमांगी बन जाएगा अगर शुगर पार्टिकल नीचे बैठ जाए। तो ये हमारा विलियन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारा जो विलयन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हुआ कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होना चाहिए। विषमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कहते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और विलयन के लिए अभी और चीजें आएंगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे, आप जानते हैं कि हमारी पदार्थ की जो मैटर की तीन स्टेट होती हैं, ठोस, द्रव और जो गैस। तो जो ठोस द्रव गैस के रूप में, अब आपने ये देखना है कि जैसे वाटर है और शुगर है, तो विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है, जैसे चीनी हमने थोड़ी सी मिलाई उसमें विलयन बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादा मिलाएंगे तो विलयन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो वाटर है विलयन में अब दो पार्टिकल्स हो गए। ये देखो विलयन में दो कंपोनेंट हो गए, विलयन में दो कंपोनेंट हो गए। एक हो गया जैसे शक्कर हो गया जो हमारा चीनी है, और दूसरा हो गया हमारा पानी है जो। और देखो ज्यादा कौन है, ज्यादा पानी है, ज्यादा कम कौन है, शक्कर। तो विलयन का वह घटक, अब देखिए डेफिनेशन देखिए, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। देखो अधिक मात्रा में कौन है, इसको कहते हैं विलायक, समझ रहे हैं। और जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय। ये सॉल्यूट, सॉल्यूट कहेंगे, और इसको कहेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो जो विलयन का वह घटक, वह कंपोनेंट जो अधिक मात्रा में है, क्योंकि आप देख रहे हैं विलयन में दो चीजें हैं, ये हम यहाँ क्लियर हो चुकी है कि हम इस चैप्टर में द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े तो दो चीजें होने जरूरी हैं, और दो चीजें हैं तो विलयन में एक है चीनी और एक है पानी। तो पानी ज्यादा है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि विलयन का वह घटक, वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, होता है, वह क्या कहलाता है बेटा, विलायक। अधिक मात्रा में जो होगा, आप कोई सा भी विलयन, अब आगे आप देखेंगे कि कोई सा भी आप विलयन देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन इसमें विलेय है और कौन विलायक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो उस न्यूमेरिकल में आपने पहचानना है कौन हमारा विलायक है और कौन विलेय है। बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी इस चैप्टर में आने वाले हैं। हमारे न्यूमेरिकल के सिर्फ 3 चैप्टर हैं। 12th जो केमिस्ट्री है, 3 चैप्टर न्यूमेरिकल वाले हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और बाकी इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। लेकिन यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे। तो इसमें अभी शुरू में ही आप अगर पहचान लोगे अच्छे ढंग से कि विलयन में विलायक कौन है और विलेय कौन है, अधिक मात्रा वाला विलायक कहलाता है और कम मात्रा वाला विलेय। अब आप समझ गए, सेम यही डेफिनेशन जो कम मात्रा, तो कम मात्रा वाला अब क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, समझ रहे ना। ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये सॉल्यूट हो गया। तो अब आप विलयन समझ चुके हैं, आप विलयन की नई डेफिनेशन बना सकते हैं। ये देखो विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलयन विलेय, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ये विलेय प्लस विलायक मिल करके विलयन आपका हो जाएगा। ये देखो जो अधिक मात्रा में है वो है क्या है आपका
ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन में आप देखते होंगे, कई बार आप लोग टेस्ट देते होंगे। तो अधिक मात्रा में क्या है, विलयन, और उसके अंदर क्या है, ये विलेय और ये विलायक, ये विलेय, विलेय और ये विलायक, विलायक इन्होंने मिल करके क्या बनाया, विलियन। तो जो बड़ा गोला है वो विलियन का है, समझ रहे ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये समझनी बहुत जरूरी है। और विलेय विलायक की यहाँ पे बात हो चुकी है, विलेय विलायक की बात हो चुकी है। अब आप ये देखोगे जो विलायक होता है, जो विलायक, जो सॉल्वेंट होता है, वो विलयन के भौतिक गुणधर्म को बताता है। कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो भौतिक अवस्था आप पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं कि भौतिक अवस्था है कि जो हमारी ठोस, द्रव और गैस है। तो विलयन में जो विलायक है बेटा, विलायक बताता है, देखो दोनों के अपने अपने गुण होते हैं। कोई भी चीज होती है उसके अपने अपने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये विलायक है, विलायक है, विलयन के दो पार्टिकल, दो कंपोनेंट्स हैं, जो विलायक और विलेय, इन दोनों से मिल करके विलयन बना हुआ है, विलयन बना हुआ है इन दोनों से मिल करके। तो जो विलायक है वो हमारा क्या करता है, तो विलायक जो भौतिक अवस्था बताता है, इसकी भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था को, विलयन की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो विलयन का वह अवयव, विलयन का कौन सा अवयव विलयन की भौतिक अवस्था को दर्शाता है, कि जो विलायक होता है। अभी समझेंगे आप इन चीजों को। और विलेय की, जो विलयन का जो अवयव विलेय होता है, वो बताता है विलयन की सांद्रता को, ये बताता है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कि भाई विलयन की जो कंसंट्रेशन है विलयन का, तो अणु विलयन है। अब देखो विलयन भी कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप से होते हैं। अगर भौतिक फिजिकल स्टेट के आधार पे कहेंगे, तो जो विलायक होगा वही तो बताएगा कि विलयन कैसा है। विलयन गैसीय विलयन है, या ठोस विलयन है, या द्रव विलयन है, तो वो तो विलायक, विलायक बताएगा। इस चीज को कौन बताएगा, विलायक। और विलयन की जो सांद्रता है, कि गुणात्मक सांद्रता है कि मात्रात्मक सांद्रता है। गुणात्मक सांद्रता में संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है, या सुपर सैचुरेटेड है, अति संतृप्त विलयन है। तो ये चीजें बताएंगे, ये विलयन की सांद्रता को बताता है, कि गुणात्मक सांद्रता, गुणात्मक सांद्रता, गुणात्मक सांद्रता को बताता है, समझ रहे। गुणात्मक सांद्रता में क्या होता है, गुणात्मक सांद्रता में वही होता है कि विलयन आपका सैचुरेटेड है, संतृप्त विलयन है, समझ रहे, संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, या अति संतृप्त विलयन है, अति संतृप्त विलयन है। समझ रहे हैं इन बात को, इन बातों को समझो। कि ये देखो, ये देखो संतृप्त है माने सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे क्या होता है। और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है, और सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन जो होता है, जो स्थिर ताप पर अगर किसी विलयन में विलेय की और मात्रा नहीं घुल सकती हो, उनको सैचुरेटेड कहते हैं। कि मैंने संतृप्त, जैसे आपने खाना खा लिया, आप संतृप्त हो चुके हैं, तो अब आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो वैसे ही संतृप्त जो विलयन होता है, वो होता है कि वह विलयन जिसमें स्थिर ताप, ताप स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर हम और अधिक उसमें विलय की मात्रा को नहीं घोल सकते, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड कहेंगे कि जिसमें स्थिर ताप पर यदि किसी विलयन में
विलेय की और मात्रा अगर हम घोल सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड असंतृप्त है। जैसे आपने खाना पेट भर के नहीं खाया तो आप थोड़ा और खा सकते हैं, तो ऐसे ही हिसाब। और जो अति संतृप्त जो विलयन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे, सपोज कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा कि आप ठंडे पानी में जितनी चीनी मिलाओगे और आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दोगे, लेकिन आप थोड़ा उसको गर्म करोगे, है ना, अधिक ताप पर। यदि अधिक ताप पर किसी संतृप्त विलयन में विलेय की और मात्रा अगर घुली हो तो उसको हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। क्या ये चीजें आपको समझ आ रही हैं? तो ये हमारा हो गया बेटा गुणात्मक सांद्रता। अब मात्रात्मक में क्या आएगा? मात्रात्मक सांद्रता, सांद्रता जो हम आपको बता रहे हैं कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं इन चीजों को आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत के रूप में अगर लिखना है तो द्रव्यमान वेट बाय वेट, जानते हैं इन चीजों को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, समझ रहे ना, और वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर देखो प्रतिशत में यदि वेट बाय द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है, यदि 100 ग्राम विलयन में विलेय की जो ग्राम में घुली हुई मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, 100 लेंगे ना, प्रतिशत में 100 लेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे जो हमारा विलेय होगा और जो विलयन होगा दोनों ही क्या होगा, वॉल्यूम में, आयतन में होगा। यहाँ द्रव्यमान में होगा, ये द्रव्यमान प्रतिशत है, ये आयतन प्रतिशत है, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन चीजों को भी आप सीखेंगे। और बाकी जो आप चीजें देखते हैं, जो हमारी मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है और मोल अंश है, इनके बारे में भी, जो मोलरता होती है, मोलरता से लीटर की फीलिंग आती है। किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोल, फिर आपको मोल n बराबर W/m, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इनके बारे में बात करेंगे कि किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहेंगे। और जो मोलरता है, हमारी मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा N/V, इसके बारे में हम V इन लीटर होगा कि नहीं, होगा ना। और जो हमारा मोल, ये हमारे मोलेरिटी, समझ रहे ना, मोलरता और जो हमारी मोललता, देखो दोनों में अंतर है, मोललता, मोलेलिटी, तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे विलयन नहीं होता, यहाँ विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। वहां पे तो हम कह रहे हैं कि किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। और जब हमारा ग्राम में कोई चीज होता, द्रव्यमान में होता, तो उस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता। ये टेम्परेचर से प्रभावित चीज है, टेम्परेचर से प्रभावित होता है मोलरता, समझ रहे ना। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सांद्रता की इकाई तापमान से प्रभावित नहीं होती। तो आप देख रहे हैं ना कि जो हमारी मोललता, तो ये हो जाएगा N/W इन kg। कैपिटल W क्या है, विलायक का द्रव्यमान, ये कैपिटल W है विलायक का द्रव्यमान, समझ रहे हैं इन चीजों को। इन चीजों पे हम फोकस करेंगे। और फिर आप देखो मात्रात्मक सांद्रता में आ रही है सब, ये मात्रात्मक सांद्रता में आ रही है। तो जो विलयन की